सबका बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई। आपका जो पॉइंट है बिल्कुल, हमने ये पार्टी जो बनाई है ना जी, ये कोई इक़्तिदार के शौक़ से नहीं बनाई, हमने कोई अपने आप को पब्लिसिटी के लिए नहीं बनाई, कोई किसी लिहाज से भी हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम उम्र के उस हिस्से में हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुकम्मल तौर पे सारी जो ज़रूरियात होती हैं दे दी, बच्चे सेटल हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान दुनिया में सिर्फ नमाजें ही पढ़ेगा और उसके अलावा इंसानियत के लिए कोई खिदमत नहीं करेगा तो वो अल्लाह ताला को जवाब दे। मेरा ताल्लुक गांव से है और मेरे वालिद साहब, मेरे वालिद साहब भी फ़ौजी थे, दादा भी फ़ौजी थे, लेकिन हम डेरेदार हैं और हमने हमेशा गांव में भी अपने इलाके में खिदमत की। तो एक वो ब्लड में चला है। दूसरा, आप मेरे गांव में अगर मेरे वालिद साहब का, मेरे दादा का अगर अभी भी आज जाके बात करेंगे तो इंशाअल्लाह एक आदमी भी हमारे कैरेक्टर के ऊपर कोई उंगली नहीं खड़ी करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर मैंने जो अपनी ज़िंदगी गुजारी है या बाहर गुजारी है, मैंने पाकिस्तान आर्मी की बेस्ट अपॉइंटमेंट्स की, मैंने बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर भी बेस्ट अपॉइंटमेंट्स की। ये सारा कुछ बताने का मकसद ये है कि आपको मैं तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम में वो अहलियत है कि हम पाकिस्तान इन लोगों से बेहतर तरीके से चलाएंगे। क्योंकि ये आप मेरे से एग्री करेंगे कि सबसे पहले जब तक आपका लीडर या उसकी टीम काबिल नहीं होंगे वो कभी भी डिलीवर नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हमारे जितने नालायक लोग होते हैं, जितने करप्ट लोग होते हैं, वो आपके सियासतदान बनते हैं और वो सियासतदान बनने के बाद वो क्या करते हैं, मज़ीद आपसे पैसा लूटते हैं। ना इनका कोई कैरेक्टर है, ना इनका कोई मॉरल्स हैं, ना इनकी कोई इंसानियत है और वही लोग बार बार आते हैं, हम उनको वोट डालते हैं। हम भी आप जैसे कॉमन वो है, तो जैसे आपके दिल में आता होगा कि जी इनसे जान कैसे छुड़ाई जाए, जो आपके दिल में आया हमने वो कर दिखाया, हम सामने आ गए। तो इसका आगाज सबसे ज़रूरी है कि आपको समझाना कि हम क्यों आए हैं। हम क्या इमरान खान की तरह दोबारा हम आपको एक गलत वो वादे करना चाह रहे हैं? नहीं। फिर क्या हमारे अंदर काबिलियत है? फिर क्या हम लोग डिलीवर करके जाएंगे कि नहीं करके जाएंगे? इंशाल्लाह मैं मुख्तसर अंदाज में आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तो जब ये मेरा पॉलिटिकल कैरियर भी बहुत है, मैंने मतलब FC कॉलेज से पढ़ा हूँ तो वहाँ भी मैंने इलेक्शन लड़े कॉलेज यूनियन के और मैंने दोनों साल वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्वीप किया, जीता। फ़ौज में जैसे मैंने बताया बेस्ट अपॉइंटमेंट पे था। फिर फ़ौज से रिटायरमेंट के बाद मैंने पॉलिटिक्स इसलिए ज्वाइन की कि मैं समझता था कि मुझे कंट्रीब्यूट करना है हर सूरत। जब उस कंट्रीब्यूशन के लिए सोचा तो मैंने 2002 का इलेक्शन भी लड़ा है। वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी, किस पार्टी से लड़ा, क्यों लड़ा, वो भी अगर आप चाहेंगे बता दूंगा। तो मैंने इलेक्शन लड़ा, फिर एक और इलेक्शन लड़ा। एजाज़ुल हक मेरा क्लास फेलो है, पहले नवाज शरीफ ने टिकट दिया, फिर एजाज़ुल हक ने कहा कि मेरे साथ लड़ो। मैंने यूँ, मेरा दोस्त भी था, उसके वालिद मेरे गांव 2 दफ़ा आए थे, करोड़ों की डेवलपमेंट हुई थी, तो मेरे ज़मीर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि आज मैं एजाज़ुल हक के साथ इलेक्शन ना लड़ूँ। उस इलेक्शन लड़ने के बाद फिर वो शरफ के साथ ज्वाइन कर गया। मैंने कहा मैं डिक्टेटर के साथ नहीं चलूँगा, तो मैंने फिर अपने आप को आज़ाद कर लिया। फिर मैंने एक इलेक्शन और इसलिए लड़ा कि लोग ये ना समझे कि कहना साहब मैदान से भागे, तो अपने वोटरों के साथ रब्ता कायम रखने के लिए मैंने अगला इलेक्शन लड़ा। फिर बेनज़ीर का मर्डर हो गया, लिहाजा वो इलेक्शन बिल्कुल अपने हालात चेंज हो गया। लोगों ने कहा जी हमने मुशर्रफ को हराना है या काफ को हराना है, तो फिर एक नया
بعد میں میرے پاس عمران خان نے آنا شروع کر دیا اور عمران خان نے بار بار جو اصرار کیا. میرا موڈ نہیں بنتا تھا لیکن میں نے جوائن کیا اپنے بھائیوں کے کہنے کے اوپر. عمران خان کے ساتھ میں نے بڑا کام کیا. میں پورے پنجاب کا جنرل سیکرٹری تھا. اس پارٹی کو آرگنائز کرنے میں میرا میجر کنٹریبیوشن ہے. یہ جو جلسہ ہوا تھا 30 اکتوبر 2011 وہ ہم لوگ نے آرگنائز کیا تھا, نہ کہ وہ جہانگیر ترین یا علیم خان ان لوگوں نے نہیں کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ شاید میرے لیے ٹریننگ کرا رہا تھا سارا, مختلف فوج کی ٹریننگ, کالج کی ٹریننگ, پالیٹکس کی ٹریننگ. ابھی جب عمران خان کو حکومت مل گئی 2 سال گزر گئے اور یہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. مجھے ویسے پتا تھا ڈیلیور نہیں کرے گا, میرے کورس میٹس کو میں بتاتا تھا اس نے ڈیلیور نہیں کرنا, لیکن لوگوں کا تھا جیسے لوگوں نے ووٹ ڈالا اس کو ووٹ ڈالا, کوئی ڈلوایا گیا, جیسے بھی ہے. پاکستان ہے یہاں سسٹم کی فیئر تو چلتا نہیں, ہم فیئر کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو پھر میں نے اپنے کورس میٹ جو 250 کورس میٹ ہیں فوجی ہماری اکیڈمی کے, ان سے میں نے انہیں اکٹھا کیا, ان سے بات چیت کی کہ کیا ہمیں ایک اپنی پارٹی بنا کر آگے نہیں آنا چاہیے. انہوں نے کہا یار اب ہماری عمر نہیں ہے. میں کہ عمر تو یہی ہے, ہمارے بچے سیٹلڈ ہیں, ہم خود سیٹلڈ ہیں, گاڑیاں گھر میں 2-3 دن سب کے کھڑی ہیں, تو لیٹس آگے بڑھیں. بہرحال انہوں نے کنونس کیا. پھر انہوں نے کہا جی یہ تو عبادت کا ٹائم ہے. تو میں کہ اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اگر انسانوں کی خدمت کے لیے باہر نکلیں گے تو سب سے بڑی عبادت ہے, عمرے سے بڑی عبادت ہے, حج سے بڑی عبادت ہے. کیونکہ آپ اس ملک میں نکل رہے ہیں جہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. تو لہٰذا ہماری پارٹی کا جو مشن ہے وہ ہے جی رول آف لا, قانون. جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا وہ نہ کبھی ترقی کرتا ہے, نہ خوشحالی ہوتی ہے, نہ ہی عام انسان کو عزت ملتی ہے. اور یہ ہم باتیں نہیں کر رہے, ہمارے ساتھ الحمدللہ بہت کمپیٹنٹ لوگ, میرے اسٹوڈنٹ جرنیل ہیں, میں خود ٹاپر ہوں آرمی کا, اور وہ سارے اویلیبل ہیں. جو ریٹائر ہو گئے ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں, جو حاضر سروس ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ چلیں گے. اس لیے چلیں گے کہ وہ مجھے آئیڈولائز کرتے ہیں, وہ مجھے فالو کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر الحمدللہ باہر کے ممالک میں میری بہت فالوئنگ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی جب ہم میڈیا میں آئیں گے, ابھی تک میڈیا ہمیں لائٹلی لے رہا ہوگا کہ یہ تو پارٹی نئی آئی ہے. 26 اکتوبر کو ہم نے پارٹی رجسٹر کرائی ہے, اور ہم دیکھیں آپ کے سامنے الیکشن لڑ رہے ہیں. ہمارے الیکشن سمبل جو ہے یہ گھنٹی, یہ ہمیں ملی 11 تاریخ کو, 12 کا نشان الاٹ ہونا تھا. تو ابھی میرے پاس کرسچن بیٹھے ہوئے تھے کافی, تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے پاس, ہمیں آپ کے ساتھ رابطہ لیٹ کیوں. میں کہا جی 12 اکتوبر سے ہم نے اپنا مہم شروع کی ہے, تو آپ اندازہ لگا لیں کہ آج 30 تاریخ ہے, تو کتنے دن ہوئے, 17 ڈیز ہوئے. تو میں نے کہا اتنے دنوں کے اندر اگر ہم نے 4.5 لاکھ ووٹروں کو ٹچ کر رہے ہیں تو ہمیں یہ تو کریڈٹ دیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اور یقین کریں کہ میں ڈور ٹو ڈور خود جا رہا ہوں, بینگ اے چیئرمین میں خود جا رہا ہوں. اس لیے جا رہا ہوں 2 ریزن کے لیے. نمبر 1 کہ ہم نے اس سیٹ کو جیتنا ہے, اور انشاءاللہ ہم جیتیں گے. آپ دیکھیے گا بہت بڑا لوگوں کو سرپرائز ملے گا. جن کو مل رہے ہیں, میں خود مل رہا ہوں, ہماری بہن مل رہی ہیں, ہمارے اور لوگ بھی مل رہے ہیں, تو وہ کنونس ہو جاتے ہیں اور دیر نہیں لگاتے. میں خود یہ اٹھاتا ہوں اور گلی گلی جا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں جی یہ ہماری پارٹی ہے, پورا ایکسپلین کرتا ہوں, یہ میری تصویر ہے, میں چیئرمین ہوں, یہ ہماری کینڈیڈیٹ ہے. اس طریقے سے میں چلتے چلتے کو میں بات کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جتنا ووٹ میں گھنٹوں کے اندر چلنے سے بنا لیتا ہوں, ہو سکتا ہے اتنا ووٹ میں کارپوریٹ میٹنگ سے نہیں بنا سکتا. تو ہمارا مقصد اس الیکشن کو لڑنے کا یہ تھا کہ ہم نے میدان اب خالی نہیں چھوڑا. ہم واٹس ایپ گروپ نہیں ہیں, ہم صرف باتوں تک محدود نہیں ہیں. ہم نے اپنے دوستوں کو, اپنے تعلق والوں کو یقین دلا دیا کہ ہم دیکھیں ہم جنگ لڑنے آئے اور جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی, یہ میں بتا دوں, یہ سب سے بڑی جنگ ہوگی. ہم لوگ ٹرینڈ فوجی ہیں, ٹرینڈ سولجرز ہیں. میں خود انفینٹری سے, ہمیں بندوقیں چلانی آتی ہیں, لیکن بندوقوں سے ملک نہیں بنے گا. تو آپ کے دلوں سے بنے گا. آپ کے دلوں کو ہم نے جیتنا. ہم نے ٹریننگ لی تھی
इंडिया के साथ लड़ाई करने के लिए, बॉर्डर के पार लड़ने के लिए, लेकिन यकीन करें वहाँ से हमें वो मुश्किलात नहीं है जो हमारे दुश्मन पाकिस्तान के अंदर दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ना कोई गद्दार है ना ही कोई मुनाफिक है, क्योंकि यहाँ निज़ाम नहीं है, लिहाजा गद्दार भी पैदा हो रहे हैं, मुनाफिक भी पैदा हो रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ ही नहीं है इसके अंदर। जब रूल ऑफ लॉ आएगा, कानून आएगा, आप देखेंगे कि बदमाश भी खुद ठीक हो जाएंगे, आपके जिनको मुनाफिक समझते हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। इस वक्त जंग चल रही है अवाम के कि हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा तो हम आगे आ सकें, इज्जत मिलेगी। तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो हमारी पार्टी है ये रूल ऑफ लॉ भी लेकर आएगी, और हमारी तरजीहात जो मेन होगी वो थाने हैं। सबसे पहले हम आपको थाने सीधे करके देंगे इंशाल्लाह। और सबसे बड़ा मसला लोगों का इस वक्त थाना है। विलेजेस में चले जाएं तो 99% उनका मसला थाना है। शहरों में थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे जायदादें हैं, सिलसिला है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, यूज होते हैं। उसके अलावा हम आपको मुल्क के अंदर एक निज़ाम देंगे, आपको बेहतरीन हॉस्पिटल्स देंगे जहाँ पे हर बंदे की ट्रीटमेंट ना ही फ्री होगी लेकिन उसको बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको हम ये बस्तियाँ इसी तरह नीट और क्लीन देंगे जैसे फौज की कैंटोनमेंट्स हैं। आपको स्कूल्स हम इसी तरह देंगे जैसे आर्मी ऑर्गेनाइज करती है। ये बातें हम जो कर रहे हैं ये हम कोई कतन आपको वो सियासी बयानात नहीं दे रहे, इंशाल्लाह हम करके देंगे और अल्लाह को भी जवाब दें, फिर हम आपको भी जवाब दें। हम शर्मिंदा नहीं होना चाहते और हम अपने ऊपर गालियाँ आपसे नहीं निकलवाना चाहते। हमने अपना सारा हिसाब लगाया कि क्या हम ये चीज़ें डिलीवर कर सकेंगे। बाखुदा मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई मसाइल नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप मुझे बताएं, जब आपके लीडर्स ही करप्ट हैं, जब आपके लीडर्स ही बदमाश हैं खुद, तो वो ये वही लोग हैं जो एक पार्टी से निकलते हैं फिर दूसरी पार्टी में चले जाते, जो इक़्तिदार में आती है ये सारे उसके अंदर चले जाते हैं। तो ये टोले से जान तो तभी छूटेगी कि अगर आप हमारे साथ तावन करेंगे। अगर आपने हमें ये सीट दी जो इंशाल्लाह हम निकालेंगे, जब ये खातून इलेक्ट होकर सामने आएंगी तो मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तानी पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा कि ये पार्टी आई और एक ऐसी खातून को खड़ा किया जिसका पॉलिटिक्स के साथ कोई 1% कंसर्न नहीं था और वो जीत गई। क्यों जीत गई? कि हमारे मंशूर की वजह से जीत गई। क्यों जीत गई? कि FDF के लोगों ने FDF पे एतमाद किया। तो हम आपको अगले कैंडिडेट्स भी बेहतरीन कैंडिडेट्स मिडिल क्लास से हम आपको देंगे, और जब तक मिडिल क्लास आपकी असेंबलीज में नहीं जाएगी आपके हालात कभी तब्दील नहीं होंगे। आखिर में मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी ज़ात की गारंटी दे सकता हूँ, मैं अपने बेटे की भी गारंटी नहीं दे सकता। मैंने कोई हराम नहीं खाया, मेरा सब रिज़्क़ हलाल है। और इंशाअल्लाह हम जब गवर्नमेंट में आएंगे आप हमें ऐसे ही सादगी से पाएंगे और हम कोई हराम 1 रुपया उस फंड से नहीं खाएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह